हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो कि बोल रहे होते हैं, लड़के तू भागने में ना बहुत ही एक्सपर्ट है। अगर ये रास्ता बंद नहीं हुआ होता ना तो तू तो कम से कम हम लोग को 10 किलोमीटर और दौड़ाता। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ब्रदर स्नेक मेरे को कुछ टाइम की मोहलत और दे दीजिए, मैं पक्का से आपके पैसे वापस कर दूंगा। चिढ़ते हुए स्नेक बोल रहा होता है, क्या तुझे और वक्त चाहिए? लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी का अपने पैसों से प्यार है, इसी वजह से तू हम लोग को पैसे नहीं वापस कर रहा। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है, भाइयों तुम लोग को पता है कि इसने हम लोगों से उधार लेके उन पैसों का क्या किया? इसने एक बहुत ही महंगा मी फोन खरीद के ना अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। और पता है उससे भी कमाल की बात क्या है? फोन लेने के बाद में ना इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे ब्रेकअप कर लिया और इसी वजह से इस बेवकूफ को मारने में ना और भी मजा आ रहा है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है, वैसे पता रखी इसकी गर्लफ्रेंड थी कौन? पहले वाला बंदा बताता है, इसकी गर्लफ्रेंड थी जीनियस सोंगजिया। पता है उसका एडमिशन स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी में हुआ है। तभी कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली थी, लेकिन दुनिया खत्म होने की जगह इवॉल्व कर गई। एनिमल्स म्यूटेट हुए जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। ऐसे ऐसे एंशिएंट भी सामने आए जो कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने की पावर रखते थे। सालों तक ह्यूमैनिटी ने इससे फाइट की, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि ये इवॉल्व कर चुके थे, लेकिन ह्यूमैनिटी वही की वही रह गई। और ऐसे में सामने आए एक जेनेटिक गॉड जिन्होंने अकेले ही बीस्ट को हराया और ह्यूमैनिटी के लिए एक होप बन के खड़े हुए। और उनकी हेल्प की वजह से ह्यूमंस को भी पता चला कि ह्यूमैनिटी भी इवॉल्व कर सकती है। आज के टाइम पे स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी जेनेटिक के मामले में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बनोगे। और आज के टाइम में वॉरियर बनने का मतलब है पैसा, पावर और रुतबा। 100 में से कोई एक होता है जो कि वॉरियर बन पाता है और हजारों वॉरियर में से भी कोई एक होता है जो कि स्टार्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर पाता है। प्रेजेंट में गुंडे बोल रहे होते, पता है इसने भी स्टार्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरा था, पर 3 बार इसके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। हम जैसे पावरफुल वॉरियर बिना स्टार्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते और ये गधा स्टार्क यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेगा। तभी जो सॉन्ग जिया होती है वहाँ पे आ जाती है। जिया का नया बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, लड़का तुम्हारा दोस्त है क्या? हंसते हुए सॉन्ग जिया बोल रही होती है, किसी को जानने में और दोस्त होने में ना बहुत ही बड़ा फर्क होता है। खुश होते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कैसी हो जिया, हम लोग काफी लंबे टाइम बाद में मिल रहे हैं। तभी उसके पास में आते हुए जिया बोल रही होती है, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। लुओ युआन, एक वक्त था जब हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, पर अब हम दोनों की दुनिया बहुत ही अलग है। तुम एक कॉमनर हो और मैं एक नोबल, तो इसी वजह से तुम्हें ऐसे बंदे को जाना बिना मिले एक बहुत ही बड़े शर्म की बात है। शॉक्ड होते हुए युआन सोच रहा होता है, मेरे को ये तो पता है कि ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड तो नहीं मानेगी, लेकिन जानने से भी मना करना, सच में इसने ये बहुत ही गलत करा। जिया बोल रही होती है, लुओ युआन एक बार तुम खुद को देखो, एक घटिया सी गली के ना तुम इन घटिया लोगों से मार खा रहे हो। क्या तुम्हें किसी भी एंगल से लगता है कि हम दोनों बराबर के हो सकते हैं? एक उधार था जो कि मैं चुकाने के लिए यहाँ पे आई थी। ये लो पकड़ो अपना फोन, मुझे इस कचरे की ना कोई भी जरूरत नहीं। ऐसे 36 फोन ना अब मैं रोज चेंज कर सकती हूँ। ब्रदर जी चले चलते हैं। इन कॉमनर्स के बीच में सांस लेना बिना मिले काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हंसते हुए गुंडा बोल रहा होता है, देखो तेरा काट के चली गई। जिस फोन के लिए तू यहाँ पे इतना मार खा रहा है ना, वो फोन तेरे मुँह में मार के चली गई। क्या तुझे खुद के ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? हंसते हुए स्नेक बोल रहा होता है, हम क्यों रुके हुए हैं, हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। चिढ़ते हुए लुओ युआन बोल रहा होता है कि तुम खुद को इंसान बोल भी कह सकते हो। उधार उधार के नाम पे मैं तुम लोगों को चाहकर तुम्हारे पैसे वापस कर चुका हूँ, आखिर तुम्हारे पैसे खत्म कब होंगे? हंसते हुए स्नेक बोल रहा होता है, चल मैं तेरे को एक रियलिटी बताता हूँ, तेरे पैसे ना कभी भी खत्म नहीं होंगे। अगर तू हमारे पैसे हम लोग को वापस कर भी देगा ना तो भी हम तेरे को पीटेंगे, क्योंकि हमें तेरे को पीटने में बहुत ही मजा आता है। तभी पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, बता आखिर हम वेट क्यों कर रहे हैं, चलो ना हम इस बंदे को फिर से पीटते हैं। तभी हमारा युआन एक किक के अंदर उस बंदे को वहीं पे नॉक कर देता है। स्नेक बोल रहा होता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोग के ऊपर हाथ उठाएगा? युआन बोल रहा होता है, मेरी जिंदगी तो वैसे ही वर्थलेस है। मैं ये बात मानता हूँ कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों को हरा सकूं, लेकिन अगर मैं एक भी मारूंगा ना तो वो एक बहुत ही जोरदार का मारूंगा। थोड़ी ही देर के अंदर हम देखते स्नेक वगैरह ने युआन को पीट दिया होता है। रुकते हुए स्नेक बोल रहा होता है, अगर हम इसको और मारेंगे तो ये पक्का से मर जाएगा। 3 दिन के अंदर हमारे पैसे को वापस कर, वरना हम तेरी बॉडी के हर एक पार्ट्स को निकाल के बेच देंगे। वही खड़ा होते हुए युआन बोल रहा होता है कि मैंने क्या गलत किया है जो कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है। सॉन्ग जिया, तुमने यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना, मैं उसका बदला पक्का से लूंगा। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचता है, वहाँ पे उसकी बचपन की दोस्त टैंगजिन आ जाती है। खुश होते हुए टैंगजिन बोल रही होती है, तुम्हें पता है मेरे पास में ना एक बहुत ही कमाल की न्यूज है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि युआन के फेस के ऊपर काफी सारे निशान होते हैं। शॉक्ड होते हुए टैंगजिन बोल रही होती है, तुम्हें ऊपर किसी ने अटैक किया था क्या? युआन बोल रहा होता है, परेशान मत हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने किसी से फाइट नहीं की, मैं तो बस गिर गया था। तभी टैंगजिन बोलती है, 1 सेकंड वेट करो।
फिर वो उसकी पट्टी करते हुए बोल रही होती है अपना ख्याल रखा करो ना, तुम्हें रोड पे ना ध्यान चलाना चाहिए। तभी हमारा युवान बोलता है चलो फटाफट से बताओ आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्या न्यूज देने के लिए आई थी। टेंजिन बोल रही होती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी, पता है स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी के अंदर ना मेरे को एडमिशन मिल गया है। खुश होते हुए लुयान बोल रहा होता है सच में तो काफी अच्छी बात है। टेंजिन बोल रही होती है तुमने भी तो अप्लाई किया था ना, क्या तुम्हें एडमिशन मिला क्या। युवान सोच रहा होता है टेंजिन ने मेरे पीछे अप्लाई किया था कि हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, अगर इसे पता चला कि मैं फेल हो चुका हूँ तो पक्का से भी ज्वाइन नहीं करेगी, मैं इसको अभी नहीं बता सकता। युवान बोल रहा होता है मेरा ना अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 2 दिन बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में पता चलेगा। टेंजिन बोल रही होती है थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर मैं काफी ज्यादा खराब थी, तुम्हारे पढ़ाने की वजह से मैं पास हो गई, मेरे को तो भरोसा है कि तुम पक्का से टॉप करोगे। युवान बोल रहा होता है हाँ मैं भी यही होप करता हूँ। अपने घर जाते हुए युवान सोच रहा होता है मैं भी पास कर लेता, अगर तुम्हारी तरह मेरी जेनेटिक भी स्ट्रॉन्ग होती तो, पर मेरी जेनेटिक इतनी वीक है कि मैं पास ही नहीं कर सकता। गॉड आखिर आपने मेरे साथ में इतना बुरा क्यों किया, मेरी जेनेटिक इतनी बेकार क्यों है। लेकिन जैसे वो अपने घर का गेट खोलता है तो उसके ऊपर एक बंदा गिर जाता है। घबराते हुए युवान बोल रहा होता है यहाँ पे एक चोर है कोई तो मेरे को बचा लो। तभी वो बंदा बोल रहा होता है प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म मत करना वरना वो लोग मेरे को लेके चले जाएंगे। जैसे ही घर के अंदर एंटर करके युवान उसको चेक करता है तो वो बंदा काफी ज्यादा घायल होता है। लुओ युवान बोल रहा होता है बता आखिर आप कौन हो और आप इतने घायल कैसे हो गए। साइंटिस्ट बोल रहा होता है बच्चे मेरे पास में सब कुछ बताने का ना बिल्कुल भी टाइप नहीं, बस मेरे पास एक चीज है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ये वो जेनेटिक मेडिसिन है जो कि मेरी लेटेस्ट रिसर्च है। पहले सिर्फ और सिर्फ वही लोग वॉरियर बन पाते थे जिनका जेनेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन अब एक नॉर्मल इंसान बिना इस इंजेक्शन का यूज करते हुए वॉरियर बन सकता है। पूरी दुनिया में ये सिर्फ और सिर्फ इकलौते इंजेक्शन है। दिक्कत की बात तो ये है कि इस मेडिसिन का ना मैंने अभी तक किसी के भी ऊपर यूज नहीं करा, तो इसी वजह से मुझे नहीं पता कि इसको लेने के बाद में क्या होगा। अगर इंजेक्शन लेने के बाद में तुम सर्वाइव कर गए ना तो तुम एक वॉरियर बन जाओगे। देखो बच्चे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको खुद के ऊपर यूज करते हो या फिर किसी और के ऊपर, ध्यान रखना ये मेडिसिन ना उन लोगों के हाथों नहीं लगनी चाहिए वरना ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये बोलते हो बंदा वहीं पे मर जाता है और अपने आप ही उसकी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है। युवान सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। साइंटिस्ट ने मरने से पहले कहा था कि इसको लेने के बाद में ना जीने के काफी कम चांसेस होंगे, पर क्या मैं जो भी जिंदगी जी रहा हूँ उसका कोई मतलब है क्या। लुओ जिया को सबक सिखाने का ये मेरे पास में आखिरी मौका है, अगर मैं अपना रिवेंज नहीं ले सकता तो ये जिंदगी मेरे किसी भी काम की नहीं, इसी वजह से मैं इंजेक्शन लूंगा। जैसे ही वो इंजेक्शन को अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो उसे काफी खतरनाक पेन फील होता है और लुओ यान वही बेहोश हो जाता है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो वो बोलता है क्या मैं बच गया, इसका मतलब मैं भी एक वॉरियर बन चुका हूँ। फिर वो टाइम देखते हुए बोलता है क्या 7 बज गए, मैं पूरे के पूरे 24 घंटे तक बेहोश था और आज वो दिन है जिस दिन यूनिवर्सिटी के फाइनल रिजल्ट आएंगे। फिर जैसे वो अपने फोन को चेक करता तो उसके फोन के ऊपर टेंजिन के 20 मिस कॉल आए होते हैं। वो बोलता है मुझे जल्दी करनी होगी। फिर वो जैसे ही खुद को मिरर के अंदर देखता है तो वो देखता है कि उसके सारे के सारे बाल व्हाइट हो गए और उसकी बॉडी पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तैयार होते हुए युवान बोल रहा होता है तो आज मेरे को पता चल रहा है कि आखिर एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ना कैसा फील करती है। आज मैं कसम खाता हूँ कि वो युवान जो कि सबसे डर कर रहा करता था ना वो मर चुका है और आज से वो युवान दुनिया के सामने आएगा जिसकी जो मर्जी होगी वो करेगा। आगे हम लोग को यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। लुयान के पास में आते हुए टेंजिन बोल रही होती है कि तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे, मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल किए, तुम ठीक तो हो ना। लुयान बोल रहा होता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, मेरे को तो बस नींद आ गई थी। तभी वहाँ पे आते हुए स्नेक बोल रहा होता है लड़के मानना पड़ेगा, तू पिछले 3 दिन से घर से बाहर नहीं आया, अगर आज यहाँ पे आया है तो पक्का से हमारे पैसे लेके आया होगा। टेंजिन बोल रही होती है आखिर कौन हो तुम लोग और कौन से पैसे की बात कर रहे हो। तभी दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये मत बोलना युवान कि तू यहाँ पे पेमेंट के तौर पे अपने बचपन के दोस्त को लेके आ गया। युवान बोलता है तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, टकले तेरे टकले के ऊपर थप्पड़ मारने का ना मेरा बहुत ही मन करा था। चिढ़ते हुए स्नेक बोल रहा होता है तूने क्या बोला, कुत्ते के बच्चे लगता है कि तेरे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, आज तेरे ये पाँव ना नहीं बचने वाले। तभी जो यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पे आ जाता है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है मैं रिजल्ट को अनाउंस करने वाला हूँ, जो भी लोग यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए आए हैं ना मेरे आगे खोलने से पहले यहाँ चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे सामने तुम लोग पड़ गए ना तो ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। स्नेक और उसके बंदे बोल रहे होते तो बहुत ही किस्मत वाला है, इंस्ट्रक्टर को जाने दे फिर देख हम तेरे साथ में क्या करते हैं। वही टेंजिन बोल रही होती है मैं रहते हुए ना तुम लोग बदल हुआ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी हमारा लुओ युवान बोल रहा होता है टेंजिन तो बहुत ही हिम्मत वाली हो, वैसे तुमने मेरे को अभी तो प्रोटेक्ट कर लिया पर क्या तुम मेरे को जिंदगी भर के लिए प्रोटेक्ट कर सकती हो। टेंजिन सोच रही होती है अगर तुम मेरे को एक मौका देते ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करती, पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं वो नहीं हूँ, तुम्हारे लिए जो लड़की बनी है ना वो सोंगजिया है। तभी सोंगजिया को देखते हुए टेंजिन बोल रही होती है सिस्टर सोंग आखिर आप कैसी हो, आपको पता भी ना मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और देखिए आप यहाँ पे आ गई। साइड में ना लुयान भी खड़ा है, चलिए हम उसके पास में चलते हैं।
तभी सोंगजिया बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, और मेरी बात मानो टेंगजिन, तुम भी उसके पास में मत जाओ। हम लोग जिनकी जीन्स पावरफुल है ना वो लोग नोबल्स है, इन कमजोर कॉर्नर्स के साथ में रहना हमारे लिए शर्म की बात है। टेंगजिन बोल रही होती है क्या हुआ सिस्टर, उसने कुछ गलत किया क्या? अगर उसने कुछ भी गलत किया तो मैं उसको समझाऊंगी, लेकिन प्लीज आप उसके साथ में इतना बुरा मत करिए। जिया बोल रही होती है हाँ उसने गलती करी है, और उसकी सबसे बड़ी गलती उसका कमजोर होना। तुम और मैं उससे काफी अलग है, और अलग रहने में ही भलाई है। टेंगजिन बोल रही होती है पर अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, और एक रिजल्ट हमारी रियलिटी तो चेंज नहीं कर देता ना। सोंगजिया बोल रही होती है तुम्हारे ऊपर मेरे को तरस आता है। टेंगजिन आखिर तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो? जब आज से 3 दिन पहले तुम्हारे और मेरे रिजल्ट आ गए थे, तो फिर आखिर इसके रिजल्ट कैसे नहीं आए? रियलिटी तो ये है कि ये फेल हो चुका है, और इससे हमने फेलियर के बारे में तुम्हें नहीं बताया। इससे दोस्ती तोड़ दो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। टेंगजिन बोल रही होती है सिस्टर सोंग भले ही आप भूल गई हो, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि युवान ने कैसे आपके बुरे टाइम में ना आपको प्रोटेक्ट किया था। सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि उसने मेरी भी ना काफी ज्यादा हेल्प करी है। अगर पता युवान पास नहीं भी कर पाते ना, तो मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं। मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं जो कि इतनी सी बात से चेंज हो जाऊंगी। और सिस्टर सोंग मेरी ना एक बहुत ही पुरानी आदत है, मैं दोनों लोगों से ना दोस्ती नहीं रखती, तो इसी वजह से हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय। तभी इंस्ट्रक्टर लो के रिजल्ट को अनाउंस करना स्टार्ट कर देता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि हमारा आखिरी कैंडिडेट है लो युवान, जिसने की थ्योरी के अंदर फुल स्कोर करा है, बॉडी मेकअप के अंदर भी उसने फुल स्कोर करा है। पर अफसोस की बात तो यह है कि वो जेनेटिकली फेल हो गया, और सभी को ये बात पता है कि भले आप प्रैक्टिकल और थ्योरी में थोड़े कमजोर भी हो ना, तो भी चल जाएगा। पर अगर आपकी जेनेटिक वैल्यू कमजोर है ना, तो आप कभी भी एक वॉरियर नहीं बन सकते। तभी आगे बढ़ते हुए लियो युवान बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर मेरे जीन्स को फिर से एग्जामिन करिए, मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी ने ना कोई तो गलती करी है। हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये पागल हो गया है क्या इसको नहीं पता कि खुद से जेनेटिक टेस्ट करवाने में कम से कम 2 लाख युवान लगते हैं? ऑलरेडी ये बहुत ही गरीब है, आखिर ये और कितने कर्जे में जाएगा? वही बाकी सारे कैंडिडेट्स भी बोल रहे होते क्या इसको पता है कि ये क्या कर रहा है? अगर ये जीन्स टेस्ट में पास हो गया तो इसके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये गलती से भी फेल हुआ ना, तो इसको हाथों हाथ 2 लाख युवान पे करने होंगे, और अगर ये नहीं दे पाया तो इसको जेल भी हो सकती है। तभी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो अपने पास से टेस्टिंग मशीन को बाहर निकाल लेते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं लड़के तुम इसके ऊपर अपना हाथ रखो, तुम्हारे डीएनए को टेस्ट करके बता देगा कि तुम्हारी जेनेटिक वैल्यू कितनी है। अगर वो 50% से कम हुई तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। फिर जैसे हमारा युवान उसके ऊपर हाथ रखता है तो उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। शॉक्ड होते हुए लड़कियां बोल रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है, मशीन खराब हो गई है क्या, जो कि इसके अंदर से इतनी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही है? साइड में खड़े बंदे बोल रहे होते कहते हैं कि मशीन के अंदर से इतनी एनर्जी बाहर निकलती है ना, एक बंदे की जेनेटिक वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। हमारे स्टार्क यूनिवर्सिटी के जीनस फ्लेम गॉड की बिना जेनेटिक वैल्यू इतनी रही। तभी इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते हैं शायद से ना मशीन में ही कोई गड़बड़ है, फिर से एक बार चेक करना होगा। जैसे ही हमारा युवान फिर से हाथ रखता है तो इस बार और भी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है मशीन तो काम कर रही है, लगता है कि हमें इस बार एक बहुत ही कमाल का जीनस मिला है। युवान बोल रहा होता है तो फिर बताइए इंस्ट्रक्टर मेरी जेनेटिक वैल्यू कमजोर है या फिर आपने एग्जामिन करने में कोई गलती कर दी थी? इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि पक्का से हमारी मशीन में ही ना कोई गड़बड़ रही होगी। तुम्हारी जेनेटिक वैल्यू 400% है, जो कि बहुत ही कमाल की है। तुम्हें एडमिशन दिया जा रहा है। खुश होते हुए टेंगजिन बोल रही होते मेरे को तो पहले से ही पता कि आप बहुत ही कमाल के हो। तभी युवान बोल रहा होते टेंगजिन 1 सेकंड हम लोग बाद में सेलिब्रेट करेंगे, कुछ लोगों से ना हिसाब बराबर करना था, तो मैं एक बार हिसाब बराबर करके आया। तो फिर चलो फटाफट से बताओ आखिर तुम्हारा कितना बाकी है? घबराते हुए गुंडा बोल रहा होता है बदल लुआ आपका कुछ ही बाकी नहीं है। फिर वो हमारे लुओ युवान के पाँव पकड़ते हुए बोल रहा होता है हमें पता नहीं था कि आप एक वॉरियर हो, प्लीज हम लोग को एक बार के लिए माफ कर दीजिए, हम आपको आज के बाद में कभी परेशानी करेंगे। बाकी सारे बंदे भी अपने घुटनों पे आके माफी मांगना स्टार्ट कर देते हैं। वही पीछे खड़े बंदे खुशफुसा रहे होते हैं कि कितना घटिया इंसान है, एक वॉरियर होने के बावजूद बिना नॉर्मल इंसानों को डरा रहा है। ऐसे इंसानों के पास में तो पावर होनी नहीं चाहिए। युवान सोच रहा होता है जब मैं मार खा था तब आखिर ये लोग कहाँ पे थे, तब तो ये सारी बातें करने वाला कोई भी नहीं था। अगर आज मैं घुटनों पे होता वैसे भी मेरे को मिल के मारते, तब यहाँ पे कुछ ही बोलने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर आखिर आज मैं इन लोगों की बातें क्यों मानूं? युवान बोल रहा होता है यहाँ पे जिसको भी तकलीफ हो रही है ना मुंह पे बोलो, पीठ पीछे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर वो आगे बढ़ते हुए गुंडों को पीटना स्टार्ट कर देता है। युवान सोच रहा होता है फाइनली आज मैं अपना रिवेंज ले पाऊंगा। रोते हुए गुंडे बोल रहे होते बता युवान प्लीज हम लोग को छोड़ दीजिए। युवान बोल रहा होता है तुम लोग अपने अपने एक हाथ तोड़ लो और यहाँ से फटाफट से निकल जाओ। खुश होते हुए टेंगजिन बोल रही होती है युवान तुम तो कमाल के हो गए हो। तभी सोंगजिया के पास में आते हुए एक लड़की बोल रही होती है वो बंदा कितना खतरनाक है ना, उसकी जेनेटिक वैल्यू 400% थी। सोंगजिया सोच रही होती है क्या लो युवान मेरे पास में फिर से आएगा क्या? वो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा, क्या वो मेरी बातों के लिए मेरे को माफ कर सकता है? फिर वो हमारे युवान का नाम लेती है लेकिन हमारे युवान उसको इग्नोर करते वहाँ से निकल जाता है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है अगर ये बंदा उन लोगों को बख्श देता ना तो इसमें वो बात नहीं होती, लेकिन इसने अपना बदला लिया है, बात तो है लड़के में।
कब झुकना और कब पलट के वार करना है इसको अच्छे से आता है। इस दुनिया में कभी पीछे नहीं रहेगा। वर्ल्ड तैयार हो जाओ, तुम्हें झुकाने के लिए एक वॉरियर आ रहा है। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर सभी को बता रहे होते हैं कि अभी तक आपके पास में जो भी जेनेटिक वैल्यूज थी ना वो आपकी पैदाइशी थी, लेकिन अब आपकी अचीवमेंट डिसाइड करेगी कि आखिर आप कितने पावरफुल बनोगे। अगर आप एक ऐसे वॉरियर जिसकी जेनेटिक वैल्यू 60% है ना, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। आप 100% वालों से भी आगे निकल सकते हो। तभी एक फैटी बोलता है, लेकिन कैसे इंस्ट्रक्टर हान? इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तुम लेवल अप कर सकते हो। जिन बीस्ट को तुम मारोगे ना, उनके एसेंस को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। बीस्ट का ब्लड और काफी सारे ऐसे हर्ब होते हैं जो कि आपकी जेनेटिक को स्ट्रेंथन करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और आखिर में आते हैं वेपन, जो कि आपकी बैटलफील्ड में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे जैसे आप रैंक में ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी जेनेटिक वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। आज अपनी पहली क्लास के अंदर आप लोग जानोगे वॉरियर लेवल के बारे में। वॉरियर्स को मेनली ना 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और कमजोर है नॉर्मल, जिसमें अभी आप सभी लोग आते हो। सेकेंड स्टेज है अपर क्लास, तीसरी स्टेज है एक्सपर्ट क्लास, इससे ऊपर आते हैं मास्टर क्लास और सबसे ऊपर होते हैं लेजेंडरी रैंकर्स। हर एक क्लास बिना 3 लेवल में डिवाइडेड है। जैसे जैसे आप लेवल अप करोगे आपको ये चीजें ना और भी बेहतर समझ में आएगी। आगे हमें पूरे 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारे युवान को, जो कि मशीन के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है। फैटी बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा बदा युवान, आप सच में बहुत ही कमाल के हो। मिस्टर हान ने हम लोग को जो भी कॉमेडी स्किल सिखाई थी ना, आपने सभी को मास्टर कर लिया है। आपके साथ में ट्रेनिंग करने की वजह से मेरे को लग रहा है कि मैं भी काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा हूँ। तभी एक ट्रेनिंग मशीन युवान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो फाइट कर पाता उसका दिल बहुत ही जोर से धड़कता है, जिसकी वजह से वो मशीन उसके ऊपर अटैक कर पाती है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। फैटी बोल रहा होता है, बता युवान ध्यान से, ये मशीन आपके ऊपर फिर से अटैक करने वाली है। फिर फैटी युवान के पास में आते हुए बोल रहा होता है, आप ठीक तो हो ना? युवान बोल रहा होता है, पता नहीं फाइट करते हुए ना मेरी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक झटका पड़ा और उसके बाद से मेरे को फील हो रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर काफी सारी एनर्जी बढ़ रही है। साथ ही युवान सोच रहा होता है, यही सेम झटका ना मेरे को उस टाइम पे फील हुआ था जब मैंने खुद को पहली बार इंजेक्शन लगाई थी। आखिर ये दूसरी बार क्यों फील हो रहा है? फैटी बोल रहा होता है, आप तो थ्योरी में फुल मार्क्स लेके आए थे ना, तो फिर आखिर आपको ये बात कैसे नहीं पता कि आपने लेवल अप किया है? युवान बोल रहा होता, चलो देखते हैं कि आखिर मुझे इससे क्या बेनिफिट हुआ है। फिर वो मशीन के स्ट्रेंथ को 500% जेनेटिक वैल्यू पे लगा देता है और आगे बढ़ते हुए सिर्फ और सिर्फ एक पंच मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। शॉक्ड होते हुए फैटी बोल रहा होता है, 500% वाली मशीन को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर लेवल अप करने के बाद में आपकी जेनेटिक वैल्यू कितनी बढ़ गई है? तभी सिस्टम बोलता है, मास्टर लियो युवान, आपको कांग्रेचुलेशन, आप अब नॉर्मल क्लास के बी लेवल पे पहुंच चुके हो और आपकी जेनेटिक वैल्यू 700% पे पहुंच चुकी है। फैटी बोल रहा होता है, क्या मजा चल रहा है? जब नॉर्मल बच्चे लेवल अप करते हैं तो उनकी जेनेटिक वैल्यू ना सिर्फ और सिर्फ 100% से बढ़ती है और जो एक्सेप्शनल जीनियसेस होते हैं ना, उनकी भी मैक्सिमम 200% बढ़ती है। युवान बोलते तो फिर मेरी तो सिर्फ और सिर्फ 300% बढ़ी ना, तो फिर आगे इसमें कौन सी ही बड़ी बात है? फैटी बोलता है, ब्रदर युवान, आपको ना हम कमजोरों का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सॉन्ग जे, जिसको कि स्पेशल स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिला है, उसने भी जब कल लेवल अप किया ना, तो उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 200% से बढ़ी और आप 300% पे बोल रहे हो कि क्या ही बड़ी बात हो गई। घर जाते हुए युवान सोच रहा होता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार लेवल अप करा और नॉर्मल के मुकाबले में जो स्ट्रेंथ थी ना वो डबल बढ़ गई। क्या ये सब कुछ इंजेक्शन की वजह से हो रहा है क्या, जो कि मुझे बाकी लोगों से अलग बना रही है? तभी वो देखता है कि उसके फोन के ऊपर टेंजन का मैसेज आ रखा होता है। उसने लिखा होता है, क्या मेरे साथ में डिनर पे चलोगे क्या? मेरे को ना आपको एक बहुत ही कमाल की न्यूज देनी थी। युवान बोल रहा होता है, क्या वो तुमने लेवल अप किया है क्या? टेंजन बोल रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही गेस करा, अब फटाफट से कैंटीन आ जाओ, आज हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। कैंटीन के सामने खड़े होकर टेंजन सोच रही होती है, आखिर बताइए अभी तक आई क्यों नहीं? उनका वेट करते करते मैं यहाँ पे 10 बन खा चुकी हूँ, अगर मैं और बंस खा लूंगी तो आखिर मैं डिनर कैसे करूंगी? लेकिन तभी वहाँ पे युवान को देखने के चक्कर में उसका बन अटक जाता है। युवान बोल रहा होता है, मैं तुमसे छीनने वाला नहीं था, तुम्हें आराम से खाना चाहिए। तभी टेंजन बोल रही होती है, 1 सेकंड रुको, मैं आप में काफी सारे चेंजेस को फील कर पा रही हूँ। क्या आप भी नॉर्मल क्लास के बी रैंक पे पहुंच चुके हो क्या? युवान बोल रहा होता है, हाँ, और अब मेरी जेनेटिक वैल्यू ना 700% हो चुकी है। वैसे आके तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ मिलके बात करनी है। टेंजन बोल रही होती है, फटाफट से अपने ईमेल को चेक करिए, मैंने आपको यहाँ पे इसी वजह से बुलाया था कि आप इस चीज के बारे में ना किसी और को बता ना सको। युवान बोल रहा होता है, ऐसा भी कौन सीक्रेट है जो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे को बताना चाहती हो? युवान देखता है कि उसने उसको मेल के अंदर सी लेवल की टेक्निक मिनिस्टर भेजी होती है। टेंजन बताती है कि इंस्ट्रक्टर लॉन्ग ने मेरे को अपना पर्सनल डिसेबल बना लिया है और उन्होंने मेरे को रिवॉर्ड के तौर पे कुछ क्रेडिट पॉइंट और ये टेक्निक दी थी। युवान बोल रहा होता, तो फिर आके तूने मेरे साथ में शेयर क्यों करी? यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आप अपने टेक्निक और अपने क्रेडिट पॉइंट को ना किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर यूनिवर्सिटी को पता चल गया ना तो तुम्हारे ऊपर दिक्कत आ सकती है। टेंजन बोलते, पर ये बात सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी।
और यूनिवर्सिटी वालों को कभी पता नहीं चलेगा। वैसे आपको पता है मैंने यहाँ की स्टूडेंट यूनियन को ज्वाइन कर लिया है और मेरे को पता चला है कि कुछ दिनों में ना एक सीनियर वापस आने वाली है जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है और उनके आने की खुशी में ना एक बहुत ही बड़ी वेलकम पार्टी होने वाली है। जब वो यहाँ पे आएंगे ना तो हम दोनों साथ में वेलकम करने चलेंगे। युवान बोल रहा होते पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरे को पार्टीज बिल्कुल भी नहीं पसंद। टेंगजिन बोलते पर तुम्हें चलना ही होगा। आगे जो हमारा युवान होता अपने कमरे में वापस आ गया होता है। युवान सोच रहा होता है फैटी सो रही बिल्कुल सही टाइम है टेक्निक को पढ़ने का। अभी वो टेक्निक पढ़ ही रहा होता है तभी उसको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही अजय नोटिस आता है। उठते हुए फैटी बोल रहा होता है कैसा अलार्म बज रहा है, यूनिवर्सिटी में आग लगी है क्या। नोटिस में बताया गया होता है कि 3 मिनट के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड में आओ। युवान और फैटी बोल रहे होते ये एक अजय नोटिस है, पक्का से कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ होगा। फिर वो दौड़ते हुए ट्रेनिंग फील्ड में आ जाते हैं। युवान बोल रहा होता है क्या हुआ इंस्ट्रक्टर, आखिर आपने हम लोग को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया। तभी इंस्ट्रक्टर बोल रहे होते हैं 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, मेरे दिए हुए टाइम के बीच में जो भी बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाए ना उनके 30 पॉइंट्स को माइनस किया जाएगा। तभी वहाँ पे आते हुए कुछ और बच्चे बोल रहे होते हैं क्या हमारे पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। पर टीचर हमारा डोमेट्री बहुत ही दूर था, हम लोग को यहाँ पे आने में टाइम लग गया। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते और हाँ यहाँ पे जो भी बहाने बनाएगा ना उसके 20 पॉइंट्स और माइनस होंगे। पर यहाँ पे जो भी बच्चे टाइम लिया है तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आप लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे 20 एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। साथ ही आप लोगों को एक मिशन भी दिया जा रहा है। यहाँ से 300 मील दूर एक माउंटेन एरिया है जहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है और कुछ लोग हैं जो कि अभी भी बिल्डिंग्स के अंदर फंसे हुए हैं। आपका मिशन है कि आप लोगों को उन लोगों को रेस्क्यू करना है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है पर इंस्ट्रक्टर हान अभी तो हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है ना, हमें ज्यादातर ना नॉर्मल क्लास के सी रैंक पे है, हमें मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजना क्या सही रहेगा। इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो एकेडमी वाले तुम लोग को नहीं भेजना चाहते थे, पर मैंने तुम लोगों के लिए खास डिवाइस लगाई और ये मिशन चेंज करवाया। मेरे को पता है तुमने ये सोच रहे होगे ना कि आखिर मैंने ये सब कुछ क्यों करवाया, क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि वॉरियर वही बन सकते हैं जिनके अंदर खतरों से खेलने का जिगरा हो, जो खतरों से नहीं खेल सकते वो कभी भी वॉरियर नहीं बन सकते। और वैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे शेर दिल हो, मेरे क्लास में भेड़ों की मेरे को कोई भी जरूरत नहीं। सॉन्गजी तुम नॉर्मल क्लास के बी रैंक पे हो, इसी वजह से तुम इस मिशन पे अपनी क्लास को लीड करोगे। सॉन्गजी बोल रहा होता है ठीक है सर मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं। वही हमारा लो युवान सोच रहा होता है तो जिया का बॉयफ्रेंड है ना, मुझे इसे सेफ रहने की जरूरत है। फैटी बोल रहा होता है मैंने सुना है कि अधूरा प्यार लौट के वापस जरूर आता है। पलट के देख रही है बदल, आखिर मैं इसका क्या मतलब समझूं। युवान बोल रहा होता है तो ये सब छोड़, अगर तूने यहाँ पे एक और फालतू बात करी ना तो मैं तेरे साथ क्या करूँगा तू ये सोच। अगर सॉन्गजी इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो भी मैं उसकी तरफ पलट के नहीं देखूंगा। फैटी सोच रहा होता है भले ये कुछ ही बोले लेकिन ये लड़की है तो बहुत ही क्यूट। तभी इंस्ट्रक्टर हान बोल रहे होते हैं तुम लोग के पास पूरे के पूरे 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर जो सिटी गेट्स है ना वो बंद हो जाएंगे, तो अगर तुम्हें अपने 50 क्रेडिट पॉइंट्स को नहीं गंवाना तो फटाफट से इस सिटी से बाहर निकल जाओ। तभी जो सारे के सारे बच्चे होते हैं वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आगे वो लोग मिशन की लोकेशन पे आगे होते हैं। एक मॉन्स्टर को देखते हुए युवान बोल रहा होता है कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। फिर जब वो अपने मॉकीडेक्स को बाहर निकालता है तो वो बताता है कि इस बीस्ट का नाम है पर्शियन, ये एक नॉर्मल क्लास का सी लेवल का कैट टाइप मॉन्स्टर है। आगे बढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है ये भी सी रैंक पे है, मैं भी सी रैंक पे हूँ, हो जाए दो हाथ। तभी चिढ़ते हुए एक बंदा बोल रहा होता है फैटी हमें भी तो आगे बढ़ने का मौका दे, लेकिन तब तक हमारा फैटी पर्सन के मुंह पे एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। फैटी बोल रहा होता है पर्सन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी पर्सन थंडर बीम का यूज करते हुए फैटी के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करती है। अटैक को देखते हुए फैटी बोल रहा होता है बाल बाल बचा, अगर ये मेरे को हिट कर जाता ना तो मेरे बचने का कोई चांस ही नहीं बचते। तभी पर्सन फैटी को जमीन पर दबा देती है। वहीं उसको दिक्कत में देख के जिया हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। सॉन्गजी बोल रहा होता है तुम्हें आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मोटा कुछ देर के लिए टिक सकता है और बाकी लोग है ना, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। सॉन्गजिया बोल रही होती है पर ऐसा क्यों, वो तो हमारी टीम का मेंबर है ना। सॉन्गजी बोल रहा होता है जितना फैटी उस मॉन्स्टर से फाइट करेगा ना उतना ही उस मॉन्स्टर से फाइट करना हमारे लिए आसान रहेगा। जब ये थक जाएगा और हेल्प की जरूरत में होगा ना तब जाके हम इसकी हेल्प करेंगे। युवान सोच रहा होता है हमारा फैटी बहुत ही जिद्दी है, वो इतनी दिक्कत में है लेकिन फिर भी हेल्प नहीं मांग रहा। तभी पर्सन फैटी के हाथ में कट मार देती है और जिया आगे बढ़ते हुए पर्सन को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देती है, जिससे गुस्से में आते हुए पर्सन फिर से उन लोगों के ऊपर लाइट बीम का यूज करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते सिस्टर जिया केयरफुल रहना। वहीं जिया सोच रही होती है छोटे मोटे अटैक ना मेरे को टच नहीं कर सकते। ये बोलते सिर्फ वो से एक किक के अंदर अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेती है और अपनी दूसरी किक के साथ पर्सन को खत्म कर देती है। क्लास के बाकी सारे बंदे बोल रहे होते असमझ में आ रहा है कि आखिर सिस्टर जियाना स्पेशल स्टूडेंट क्यों है। वहीं दूसरा बंदा बोल रहा होते अभी तक हम सिर्फ सी रैंक पे है और ये बी रैंक पे पहुंच गई। ब्लू है वही लड़की बोल रही होती है तुम्हें पता है इनकी जो जेनेटिक वैल्यू है ना वो 500% है, इनके सेम लेवल तक पहुंचने के बावजूद बिना हम इनकी बराबरी के नहीं बन सकते।
जिया सोच रही होती है मैं कभी भी ना इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर पाती, पर क्योंकि सोंगजी के पास में काफी सारे रिसोर्सेज है, इसी वजह से मैं इतनी जल्दी डेवलप कर पाई। लुओ युआन में बात मानते हो कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, पर तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। तभी सोंगजी बोलता है जिया कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ क्यों देख रही थी। जिया बोल रही होती है आखिर मैं उस कचरे के ऊपर क्यों ध्यान दूंगी, पहले भी वो मेरी नजर में एक कॉमनर था और आज भी एक कॉमनर है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरे लायक हो। जी बोल रहा होता है तुम्हारी सोच बिल्कुल ठीक है और इसको हमेशा ऐसे ही रखना। जब जी आगे जाके चेक करती है तो उसको पोर्शन के अंदर से कोई भी क्रिस्टल नहीं मिलता। एक बिल्डिंग में आने के बाद में सोंगजी बोल रहा होता है हमें यहाँ पे कैंप फायर लगाना चाहिए। ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है पर कैप्टन कैंप फायर लगाने की वजह से काफी सारे बीच यहाँ पे अटैक होंगे। सोंगजी बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे आसपास में काफी सारे ट्रैप्स लगा रखे हैं, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है पर काफी सारे ऐसे बीच भी होते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, अगर वो ट्रैप को अवॉइड करते हुए यहाँ पे आ गए तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। सोंगजी बोल रहा होता है इंस्ट्रक्टर ने मेरे को लीडर बनाया है, उन्हें मेरी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं और तुम मेरी काबिलियत के ऊपर शक कर रही हो। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है ना तो तुम खुद इस टीम को लीड कर लो। फैटी बोल रहा होती है सोंगजी ना कुछ ज्यादा ही बन रहा है, 2 क्वेश्चन क्या पूछ रही तड़क के जवाब दे रहा है। युआन बोल रहा होता है जब लंगूर के हाथ में अंगूर लगता है ना तो ऐसे ही बिहेव करता है, इस लंगूर को ना इस बार अपने मन की करने दो, वैसे भी ये इसके बाद में ना कभी भी कैप्टन बन नहीं पाएगा। बाकी सबकी छोड़ फेटी, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक दूसरे को अलर्ट रखने में। तभी युआन के पास में आते हुए सोंगजी बोल रहा होता है लुओ युआन मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। युआन बोल रहा होता है हाँ बोलो कैप्टन आके मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। सोंगजी बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे आसपास में काफी सारे ट्रैप्स को सेट कर रखा है, पर ये बात भी सच है कि इसके बावजूद भी ना मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम रात भर ध्यान रखो ताकि हम सभी सेफ रह सके। युआन बोल रहा होता है हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, 4-5 घंटे मैं जाग जाऊंगा और 4-5 घंटे फैटी जाग जाएगा। सोंगजी बोल रहा होता है क्या हुआ तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते क्या, मेरे को तो लगा था कि तुम बाकियों के मुकाबले काफी टैलेंटेड हो तो इसी वजह तुम अकेले ही जिम्मेदारी निभा लोगे। फैटी सोच रहा होता है ये ना युआन को भड़का रहा है, मैं उसको ये काम ना अकेले करने नहीं दूंगा। फैटी बोल रहा होता है कैप्टन अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर ये काम कर लेंगे तो फिर आके तुम इसको अकेले काम करने के लिए क्यों फोर्स कर रहे हो, अगर ये आराम नहीं करेगा तो फिर आके ये कल मिशन में इस तरीके से परफॉर्म कैसे करेगा। सोंगजी बोल रहा होता है अगर तुम चाहो ना तो तुम भी रात भर निगरानी रख सकते हो लेकिन तुम्हें ये काम अकेले करना होगा। फैटी बोल रहा होता है सोंगजी तू ना कुछ ज्यादा ही कर रहा है, आधा चश्मा भी टूटेगा और दांत भी। तभी हमारा युआन बोल रहा होता है फैटी फाइट करने की ना कोई भी जरूरत नहीं, काफी सारे लोग हैं जो कि हमारा वेट कर रहे हैं, उनके लिए शांत हो जा। तभी आगे बढ़ते हुए सोंगजी बोल रहा होता है युआन ध्यान रखना हमारे ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर तेरी लापरवाही की वजह से हमें से किसी को भी कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आगे वहाँ पे सभी लोग सो गए होते हैं। तभी रात को युआन को कुछ आवाज आती है। युआन बोल रहा होता है फैटी तूने सुना क्या। फैटी बोल रहा होता है कुछ नहीं है ब्रदर आप भी रेस्ट कर लो। तभी युआन बोलता है सभी लोग जाग जाओ हमें वो मॉन्स्टर ने अटैक करा है। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते तो सिंडाकुल मॉन्स्टर है, ये बोलते सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर के अंदर वो सभी के सभी साथ मिलकर सारे के साथ सिंडाकुल को मार देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उनका बॉस क्यू लावा आ जाता है। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं वो देखो वो तो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, एक ही अटैक के अंदर क्यू लावा सभी को काफी ज्यादा घायल कर देता है। आगे बढ़ते हुए ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है बचने का ना कोई भी ऑप्शन नहीं, फटाफट सभी के सभी साथ मिलकर अटैक करो। फैटी बोल रहा होता है अगर एक लड़की हिम्मत दिखा रही है तो फिर मैं क्यों नहीं दिखाऊंगा, ये बोलते सभी के सभी साथ में मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर फाइट करते हुए ब्लू हेयर वाली लड़की नोटिस करती है कि सोंगजी फाइट नहीं कर रहा। वो लड़की बोलती है कैप्टन हमारी हेल्प करिए। सोंगजी के पास वाला बंदा बोल रहा होता है ब्रदर सोंग आखिर आप हम लोग को उनकी हेल्प क्यों नहीं करने दे रहे। सोंग बोल रहा होता है अभी सही वक्त नहीं आया, जब फाइट करके सभी थक गए होंगे और बहुत जरूरत में होंगे ना तब हम इनकी हेल्प करेंगे ताकि अपने घुटनों पे आके हमें शुक्रिया बोले और मुझे अपना कैप्टन नहीं बल्कि अपना गॉड माने। वही हमारा युआन सोच रहा होता है इस कमीने के दिमाग में ना कुछ तो घटे चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि इन लोगों की हेल्प करने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। तभी जो क्यू लावा होते वो ब्लू हेयर वाली लड़की के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है और भागते वक्त उसका पाँव एक मॉन्स्टर के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की वहीं पे गिर जाती है। बॉडी स्लैम का यूज करते हुए क्यू लावा उस लड़की को काफी ज्यादा घायल कर देता है। इससे पहले कि क्यू लावा उस लड़की को खत्म कर पाता, हमारा लुओ युआन वहाँ पे आते हुए उस लड़की को बचा लेता है और अपने अटैक का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा घायल कर देता है। ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है लुओ युआन तूने मेरी जान बचाई। युआन बोल रहा होता है अगली बार हर कदम फूके रखना, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। वो लड़की सोच रही होती है मैंने भी युआन के पीठ पीछे ना काफी सारी इसकी बुराई करी है, मुझे इतनी शर्मिंदगी फील हो रही है कि मेरे मुंह से थैंक यू तक नहीं निकल रहा, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया युआन। वही ये सब कुछ देखते हुए सोंगजी सोच रहा होता है आखिर ये कमीना युआन हर बार बीच में क्यों आता है,
अगर ये नहीं होता ना तो मैं अभी इस लड़की को बचाता और इसके सामने हीरो बन जाता। तभी एक बंदा बोलता है वो देखो उस मॉन्स्टर को, वो चेंज हो रहा है, शायद से वो अभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी ब्रेज एबिलिटी का यूज कर रहा है। ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है जब एक फायर टाइप बीस्ट ब्रेज एबिलिटी का यूज करता है तो अपने पीके पहुंच जाता है। अब इसको हराना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फैटी बोल रहा होता है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, भागो यहाँ से। तभी वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि युवान वहाँ से नहीं भाग रहा होता। फैटी बोल रहा होता है युवान यहाँ पे खतरा है, मेरे दोस्त भागे यहाँ से। बाकी बंदे भी बोल रहे होते हैं आखिर लुओ युवान क्या करना चाहता है, वो बीच उसको फाड़ के रख देगा। ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है युवान मैं तुम्हें आज तक ना बहुत ही बुरा समझती थी, अब जाके मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती हूँ, तो फिर आके तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो। फैटी बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, अगर वहाँ पे हम में से कोई भी खड़ा होता तो पक्का से हमारी जान के ऊपर खतरा होता, पर युवान अभी बी लेवल पे है और उसका जेनेटिक वैल्यू 700% है। उसे पता है कि वो उसको डिफीट कर सकता है, इसी वजह से उसका सामने खड़ा है। शॉक्ड होते हुए ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है क्या 700%? बी लेवल पे आखिर कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वैसे तुम्हें पता है जेनेटिक गॉड की ना एक थ्योरी है जिसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि अगर इंसान और भी सेम लेवल पे है ना तो इंसानों की जीतने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम होती है, और ये मॉन्स्टर तो हमारे युवान से फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वही सॉन्गजी सोच रहा होता है मैंने इस कमीने को ना बहुत ही हल्के में ले लिया, ये मेरी सोच से भी ना काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हाँ उतना ही बड़ा गधा भी, क्योंकि अगर समझदार होता ना तो ये कभी भी इस मॉन्स्टर के सामने नहीं आता। अब इस मॉन्स्टर को कमजोर ये करेगा वो मारूंगा मैं। तभी जो क्यू लावा होता है वो फायर टोर्नेडो से अटैक करता है। ब्लू हेयर वाली लड़की सोच रही होती है ये अटैक बहुत ही पावरफुल है, अगर ये अटैक युवान को डायरेक्टली हिट के तो पक्का से मारा जाएगा, लेकिन तभी जो हमारा लुओ युवान होता है वो हंसते हुए अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। सॉन्गजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे किस टेक्निक का यूज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा युवान होता है वो क्यूलावा के पास में आते हुए उसे काफी खतरनाक पंच मार देता है और उसकी पूंछ पकड़ते हुए उसको जमीन पे बहुत ही जोर का मारता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या इसने इतना इजीली इतने पावरफुल बीस्ट मॉन्स्टर को मार डाला। सच कहे तो हम लोग की जान बच चुकी है, ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है, पर युवा ने एक काम ऐसे किया है कि हमें अपने आंखों के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा। वहीं चिढ़ते हुए सॉन्गजिया सोच रही होती है लुओ युवा ना मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन जब ये मेरा था ना तब ये इतना कमाल का नहीं था, और जब ये कमाल का हुआ तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तभी आगे बढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता है सॉन्गजी आज तू पिटेगा, हम सभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और तू यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था। लुओ युवान बोल रहा होता है फैटी तेरे को असम में आ रहा है कि आखिर इंस्ट्रक्टर ने ये बात क्यों बोली थी कि उनको सिर्फ और सिर्फ हिम्मत वाले बच्चे चाहिए, डरपोक वॉरियर्स ना ऐसे अपनी टीम को मरने के लिए छोड़ देते हैं। फैटी बोल रहा होता है कमीने कहेगा कि तेरे को इतना डर लगता था तो आखिर तूने पहले क्यों नहीं बोला, इंस्ट्रक्टर तेरे हाथों में चूड़िया पहना के ना तेरे को डॉर्मेट्री में बैठाए थे, अगर तेरे को इतना ही खेलने का शौक है जाके गुड़िया से खेलना, आखिर हमारी जिंदगी के साथ में क्यों खेल रहा है। बाकी बंदे ही बोल रहे होते हैं सच में हम लोगों ने सॉन्गजी जैसा घटिया इंसान ना आज से पहले कभी नहीं देखा। सॉन्गजी बोल रहा होता है फैटी तो बकवास करके ना टीम का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ रहा है, तुम लोगों ने ये देखा कि मैंने तुम लोगों की हेल्प नहीं करी, लेकिन तुम लोगों ने ये भी तो नहीं देखा ना कि अगर युवान चाहता ना तो तुम लोगों में से कोई घायल भी नहीं हुआ होता। फैटी बोल रहा होता है हाँ लेकिन अगर वही युवान यहाँ पे नहीं होता ना तो हम सभी अभी तक मर चुके होते। दोस्तों मेरा तो कहना है कि ये डरपोक ना कैप्टन बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं, हम सभी को ना बदर युवान को कैप्टन बनाना चाहिए। इस चीज के लिए वहाँ पे सारे बंदे एग्री कर भी जाते हैं। सॉन्गजी बोल रहा होते है मुझे ऑफेंड करने से पहले ये तो जान लो क्या कि मैं हूँ कौन, मेरे को ऑफेंड करने वालों की जिंदगी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं कटने वाली। ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है मेरे को सॉन्गजी से ना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं लुओ युवान को वोट कर रही हूँ, लेकिन तभी बाकी सारे बंदे बोलते हैं हमें माफ करना, हमें सॉन्ग फैमिली से बहुत ही डर लगता है। फैटी बोल रहा होता है बेवकूफ अगर तुम इसका साथ दोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। सॉन्गजी बोल रहा होता है तुम दोनों ना बहुत ही स्मार्ट हो, अब से तुम लोग मेरे खास चले हो, मैं तुम लोग को स्पेशल हब्स दिया करूंगा और ग्रेजुएट होने के बाद में ना सॉन्ग फैमिली तुम लोगों को काम भी देगी। इन सभी के मुकाबले ना तुम लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तभी जो हमारा युवान होता है वो आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर के अंदर से ब्लड क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है। फैटी बताता है कि हर एक ब्लड क्रिस्टल ना हमारे जिन्स को पावरफुल बनाती है, कहते हैं कि 6 महीने ट्रेनिंग करना और एक क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना ना सेम बात होती है, एक बार इसको चेक करके बताना क्या कि क्रिस्टल में क्रिस्टल है। युवान बोल रहा होते इसको एब्जॉर्ब करने से मेरा जो रेजिस्टेंस है ना वो 50% से बढ़ जाएगा। फैटी बोल रहा होता तो फिर ये रेजिस्टेंस वाला ब्लड क्रिस्टल है, मेरे को लगा था कि इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तभी जो हमारा युवान होता है वो उस क्रिस्टल को खा लेता है। युवान सोच रहा होता है मेरा रेजिस्टेंस 800% हो गया, देखा है तो क्रिस्टल खाने से पहले 700% पे था और क्रिस्टल खाने के बाद मेरा सिर्फ 50% बढ़ना चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज को लेके ना पूरी तरीके से क्लियर हो चुका हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ जीन्स ही ना बाकी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल नहीं, बल्कि जो चीजें मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ना उसे मेरे को डबल बेनिफिट हो रहे हैं। अगर मेरे को ऐसे डबल बेनिफिट होते रहे तो मैं बाकी लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी फैटी बोल रहा होता है ब्रदर युवान चलो चलते हैं। टाउन में आने के बाद में फैटी बोल रहा होता है यही वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे बंदे ट्रैप्ड है, पर क्योंकि यहाँ के सिग्नल्स काम नहीं कर रहे इसी वजह से हमें उन्हें खुद ढूंढना होगा। इंटेलिजेंस ने हम लोग को पता है कि यहाँ पे ज्यादातर ना साइक्लोस मॉन्स्टर्स है,
दीवार पे चढ़ते हुए फैटी बोल रहा होता चलो एक बार देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कितने मॉन्स्टर्स हैं। तभी वो देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर साइक्लोप्स मॉन्स्टर भरे हुए हैं। सॉन्ग्स यहाँ बोल रही होती है हम इतने सालों को ना अकेले नहीं हरा सकते, हम लोगों को बैकअप की जरूरत है। ब्लू है वाली लड़की बोल रही होती है हाँ सीटा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सॉन्ग्स ही बोल रहा होता है लेकिन अगर हम लोगों ने बैकअप का वेट करा तो बहुत ही देर हो जाएगी और वैसे भी इन साइक्लोप्स की स्ट्रेंथ न सिर्फ 100% पे है तो इसी वजह से हम इन्हें काफी इजीली हरा सकते हैं। साथ ही सॉन्ग सोच रहा होता है अगर यहाँ पे बैकअप बुला लिया तो फिर आखिर मैं इस युवान को मैं मारूंगा कैसे। मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का प्लान है जिसके बाद में ये युवान तो नहीं बचेगा। सॉन्ग्स ही बोल रहा होता है हम लोग को ना अब 3 टीम में बंटना होगा। जो पहली टीम है वो सभी लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालेगी, दूसरी टीम रुक के मॉन्स्टर्स के ऊपर ध्यान रखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि बाकी सारे लोग बच सके। और जो तीसरी टीम है वो मुश्किल वक्त आने पे हेल्प करेगी। सॉन्ग्स या ली जुई और मैं फर्स्ट टीम में रहेंगे और लियो युआन को छोड़ के बाकी सभी लोग थर्ड टीम में रहेंगे। फैटी बोल रहा होते इसका मतलब बदर युआन अकेले जो कि सेकंड टीम में रहेंगे, क्या ये उनके ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा। सॉन्ग्स ही बोल रहा होता है सेकंड टीम का काम ना सबसे आसान है, उन्हें सिर्फ बैठ के देखते रहना है कि आखिर मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे और अगर कर दे तो उन लोगों को मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना है। जितने कम लोग इसके अंदर रहेंगे ना उतना ही बेनिफिशियल होगा। ऊपर से युआन हम सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो इसी वजह से उससे बेहतर इस काम के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। युआन बोलता है ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। आगे वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हुए शहर के अंदर अटैक कर जाते हैं। सॉन्गजी बोल रहा होती है 20th फ्लोर की बिल्डिंग है और इसी के अंदर बाकी सारे लोग ट्रैप्ड है। बिल्डिंग के अंदर देखते हुए जिया बोल रही होती है और दिक्कत की बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ना साइक्लोप मॉन्स्टर से भरी हुई है। अंदर से ऊपर जाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और पीछे हटने का भी कोई भी ऑप्शन नहीं क्योंकि पीछे से भी ना वुल्फ मॉन्स्टर हम लोग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लुओ युआन बोल रहा होता है हमें बिल्डिंग के ऊपर ना बाहर चढ़ना होगा। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या 20 माले की बिल्डिंग बाहर चढ़ना होगा। युआन बोल रहा होता है तो फिर अगर किसी के पास में भी इससे बेटर आइडिया हो तो मेरे को बता दो और अगर नहीं है ना तो मेरे को फॉलो करो। फिर वो लोग बाहर से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और खिड़की को तोड़ते हुए 20th फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। युआन बोल रहा होता है सभी लोग चुप रहो, हम सभी स्टार्क जेनेटिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आए हैं। खुश होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या स्टार्क यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब हम पक्का से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक ओल्ड मैन बोल रहे होते बच्चे क्या तुम यहाँ पे यूनिवर्सिटी से अकेले आए हो, हम सभी लोग ना काफी ज्यादा है तो हम सभी को ना अकेले बचा नहीं पाओगे, एक काम करो बैकअप बुलवा लो। युआन बोल रहा होता है आप लोगों से किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ, मेरे पास में ना एक पूरी की पूरी टीम है, बस वो बात अलग है कि वो लोग थोड़े से स्लो है। अंदर आते हुए सॉन्गजी बोल रहा होता है यहाँ पे इतने सारे लोग ट्रैप्ड है। ग्रैंडपा बताते हैं कि हम लोग को यहाँ पे ट्रैप्ड हुए ना पूरे के पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। पहले हमारे साथ में 20 लोग और थे पर वो साइक्लोप्स एक करके उन सभी को मार के लेके चले गए और हम लोग को टॉप फ्लोर पे कैद कर दिया। उन लोगों ने हमें खाने की तरह स्टोर करके रखा हुआ है, हर 2 घंटे के अंदर वो यहाँ पे आ रहे हैं और एक इंसान को लेके जा रहे हैं। सॉन्गजी बोल रहा होते इसका मतलब इन सभी को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे है, पर आखिर हम ये करेंगे कैसे। ये जो साइक्लोप्स है ना ये मंकी से म्यूटेट हुए हैं, बस जो मंकी मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो ज्यादा वोलेंट नहीं होते लेकिन ये कुछ ज्यादा ही वोलेंट है। ऊपर से ये टीम बना के रहते हैं तो इनसे फाइट करने से बड़ी बेवकूफी तो और कुछ नहीं हो सकती। सॉन्गजी बोल रहा होते इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी लोग ज्यादा हेल्दी दिख रहे हैं ना उन सभी लोगों को ले लो। युआन बोल रहा होते तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। सॉन्गजी बोल रहा होते क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने मुँह से बोल के बताऊं क्या इन लोगों के साथ में क्या होगा। परेशान होते हुए बाकी सारे बंदे बोल रहे होते मुझे मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को ले लो, बाकी सभी लोगों को छोड़ दो। वही कुछ बंदे अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज हम लोगों को ले लो। युआन बोल रहा होते अभी के लिए सब लोग चुप हो जाओ वरना अगर साइक्लोप्स यहाँ पे आ गए ना तो हम किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। देख सॉन्गजी मुझे पता है कि ये बहुत ही खतरनाक है लेकिन हम यहाँ पे किसी को भी मरने के लिए छोड़ नहीं सकते। ली जुई बोल रही होती है हाँ मैं भी इतनी क्रूअल नहीं हो सकती। सॉन्गजी बोल रहा होता है अगर तुम लोग इतने ही स्मार्ट हो तो फिर ये भी बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। ली जुई बोल रही होती है कैसा है कि हमें बैकअप बुला ले। सॉन्गजी बोल रहा होते बैकअप आने में ना पूरे के पूरे 24 घंटे लगेंगे और इतने टाइम में 10 लोग और मर चुके होंगे तो ऐसे में तो मेरा आइडिया ही काफी बेटर है। देखो इस टीम का लीडर मैं हूँ, जो मैं बोलूंगा वही होगा। तभी एक बंदा बोल रहा होता है कि आप हम 3 लोगों को एक साथ में ले सकते हो क्या, मेरा बच्चा ना काफी हल्का है आपको वेट भी फील नहीं होगा। सॉन्गजी बोल रहा होता है तेरे को मैं टैक्सी ड्राइवर लग रहा हूँ क्या जो कि 3 सवारी बैठा के लेके जाऊंगा। डिसाइड कर लो कि तुम तीनों में से पहले कौन जा रहा है, मैं तुम में से किसी एक को ही लेके जाऊंगा और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं इस बच्चे को लेके नहीं जाने वाला। तभी उस फैमिली के सारे बंदे रोना स्टार्ट कर देते हैं। सॉन्गजी बोल रहा होता है अगर तुम लोग को इतनी नौटंकी सूझ रही है तो मैं तुम सभी लोगों को छोड़ के चला जाऊंगा। तभी युआन बोलता है हमें एक करके ना सभी को निकालना होगा लेकिन ये करने के लिए पहले आप लोगों को शांत रहना होगा। सारे बंदे बोल रहे होते बदर हम कुछ भी करेंगे बस आप हम लोग को बचा लीजिए। सॉन्गजी बोल रहा होता है ये करने में बहुत ही खतरा है, हम सभी तो जेनेटिक वॉरियर्स है, अपने प्रेजेंस को छुपाना जानते हैं पर इन लोगों को तो स्मेल करते हुए साइक्लोप्स अपने आप ही हम लोग के पीछे आ जाएंगे।
तभी युआन बोलता है इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, मैं अपना पोषण इन सभी को पिला रहा हूँ, इससे 2 घंटे तक जो इन लोगों की प्रेजेंस है ना वो छुपी रहेगी। रही बात मेरी तो मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, साइक्लोप से कैसे भिड़ना है मैं देख लूंगा। ओल्ड मैन बोल रहा होता है बच्चे तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। लीजुई बोल रही होती है तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो युआन, अपना पोषण देने का मतलब है अपने ऊपर से प्रोटेक्शन हटाना, अगर कुछ बुरा हो गया तो। युआन बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई बचा सकता है और तुम्हें वो नहीं बचा रहा, तो फिर आके तुम्हें कैसा फील होता है। जिस चीज से लोग गुजर रहे हैं ना, मैंने उस चीज को इस तरीके से फील करा है, इसी वजह से इन सभी को यहाँ पे अकेला छोड़ने की हिम्मत तो मेरे अंदर नहीं। लीजुई बोल रही होती है ठीक है फिर मैं भी यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुक रही हूँ, अगर मॉन्स्टर यहाँ पे आया तो मैं कुछ तो तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। सॉन्गजी बोल रहा होता है ठीक है अगर तुम लोग को मरने का इतना ही शौक है ना तो मुझे भी इन लोगों को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं। तभी ओल्ड मैन बोलता है बच्चे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं जिंदा बच गया ना तो वापस जाने के बाद मैं पक्का तुम्हारी बहुत ही तारीफ करूंगा। वही अंदर बैठे बैठे युआन सोच रहा होता है जेनेटिक वैल्यू का बढ़ाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इनिशियली तो ये सिर्फ आपके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, पर जैसे आप 2000% में पहुंच जाते हो ना तो आपकी सेंसरी एबिलिटीज काफी ज्यादा शार्प हो जाती है। आप इतने तेज होते हो कि आप जमीन पर चल रही चींटी की भी आहट को सुन सकते हो। पता नहीं मैं इस लेवल पर ना कब पहुंचूंगा। लीजुई बोल रही होती है कि तुम किन ख्यालों में गुम हो। युआन बोल रहा होता है ज्यादा कुछ नहीं बस कुछ सोच रहा था। लीजुई बोल रही होती है मेरे को ना तुमसे कुछ कहना था, पता नहीं मेरे को बाद में मौका मिले ना मिले। मैंने पहले तुम्हारे बारे में ना बहुत सारी बकवास करी है, मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा थी जो कि तुम्हें बिना जाने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बकवास किया करती थी, लेकिन अब मेरे को फील हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। उम्मीद है कि तुम मेरी इस गलती के लिए मेरे को माफ कर दोगे। युआन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक सॉरी से काम हो जाएगा क्या। लीजुई बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई। ये बोलते हो हमारी युआन की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी कर पाते फैटी कबाब में हड्डी की तरह उन दोनों के बीच में आ जाता है। फैटी बोल रहा होता है युआन तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारे लिए काफी डर गया था। युआन बोल रहा होता है सब कुछ तो ठीक है दोस्त, लेकिन तेरी टाइमिंग ना बहुत ही खराब थी और वैसे भी तेरे रहते मेरे को कुछ कैसे हो सकता है। तभी सॉन्गजी बोल रहा होता है फैटी बातें करना बंद कर और जाके सभी लोगों को रेस्क्यू कर, तेरे दोस्त की वजह से हम 2 ट्रिप तो मार चुके हैं, अब हमें 1 ट्रिप और मारनी होगी। तभी फैटी बोल रहा होता है दोस्त सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में डिलीवरी पार्सल करके आया। ये बोलते हुए बंदूक को लेके वहाँ से निकल जाता है। वहीं वापस आते हुए सॉन्गजी बोल रहा होता है फाइनली ये आखिरी ट्रिप है, तुम दोनों के लिए मैं पोशंस भी लेके आया हूँ, इसे ले लो और अलग अलग रास्ते से ना इस शहर से बाहर निकलने का ट्राई करो। अगर हम साथ में निकलेंगे तो हो सकता है कि साइक्लोप हम लोगों के प्रेजेंस को फील कर ले। जाते हुए लीजुई बोल रही होते है युआन अपना ख्याल रखना, अब हम सिटी के बाहर मिलेंगे। वही युआन बोल रहा होते है ग्रैंडपा 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, हम दोनों को भी निकलना चाहिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बच्चे मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर साइक्लोप हमारे ऊपर अटैक करे तो मेरे को पटक के भाग जाना, तुम्हें अपने ऊपर खतरा लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी जो हमारा युआन होता है वो ग्रैंडपा को अपने साथ में लिए हुए बिल्डिंग से छलांग मार देता है और अभी लीजुई और सॉन्गजी उतर ही रहे होते हैं उससे पहले ही वो उतर जाता है। सॉन्गजी सोच रहा होता है आखिर ये कमीना हर चीज में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, अगर मैंने आज इसको नहीं मनाना तो ये कल मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साबित होगा। वही युआन सोच रहा होता है इस कमीने सॉन्गजी ने मेरे को यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोला है ना, वो मेरे को सिटी से बाहर नहीं बल्कि साइक्लोप्स के बीच में लेके जाएगा। वैसे ही मुझे ये तो पता है कि ये कमीना मेरे खिलाफ ना कुछ तो प्लान कर ही रहा होगा। एक काम करता हूँ लीजुई के निकलने का वेट करता हूँ ताकि कम से कम पहले वो तो सेफ हो जाए। फिर जो हमारा युआन होता है वो सॉन्गजी के बताए हुए रास्ते पे निकल जाता है। युआन बोल रहा होता है ग्रैंडपा अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब हम लोग साइक्लोप्स से ना काफी दूर आ चुके हैं, अब यहाँ पे वो अटैक नहीं करेंगे। तभी दीवार तोड़ते हुए एक एप मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है। शॉक्ड होते हुए युआन सोच रहा होता है क्या एक फ्लेमिंग एप किंग, आखिर ये एप किंग इतना गुस्से में क्यों है। ये बिश ना काफी शांत होते और ये इंसानों को नहीं खाते, इसका यहाँ पे इतना गुस्सा होना ना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। तभी सॉन्गजी बोल रहा होता है युआन मेरी हेल्प कर, गलती से मैंने इस मॉन्स्टर को प्रोवोक कर दिया है, इसी वजह से मेरे पीछे पड़ चुका है। युआन बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा, तू मुझे अभी फंसाने के लिए बुला रहा है, मैं नहीं आने वाला। ये बोलते हुए फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। वहीं हंसते हुए सॉन्गजी बोल रहा होता है तू फंसेगा नहीं बल्कि ऑलरेडी फंस चुका है, मैंने तेरी बॉडी के ऊपर जिस पोशन को स्प्रे किया था ना वो कोई साइक्लोप से बचने वाला पोशन नहीं था, असल में उस पोशन की वजह से ना इस एपिंग को लगा कि तू भी एक फीमेल एप है और इसी वजह से तू भले ही दुनिया के इस कोने से उस कोने में क्यों न चला जाए लेकिन ये तेरा पीछे नहीं छोड़ेगा। वहीं दौड़ते हुए युआन सोच रहा होता है मैं काफी थक चुका हूँ, एक्स्ट्रा वेट को साथ में लेते हुए मेरे लिए और दौड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, मेरे को कोई ना कोई एक जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे मैं कुछ टाइम के लिए छुप सकूं। फिर वो मैप में एक लोकेशन को देखते हुए उस लोकेशन पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वही उसका पीछा करते हुए सॉन्गजी बोल रहा होता है कि ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है, मैं अकेले दौड़ रहा हूँ, इसने अपने ऊपर एक बंदे को ले रखा है फिर भी मैं इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा। फिर वो उसके डायरेक्शन को देखते हुए बोल रहा होता है अच्छा तो ये बर्फीले पहाड़ की तरफ जा रहा है। नॉर्मली जो एप किंग होते हैं ना उनको बर्फीली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसे लग रहा है कि अगर ये बर्फीली जगह पे चला जाएगा तो वहाँ पे एप किंग नहीं आएगा, पर इसे नहीं पता कि अपने लवर को पाने के लिए ना 7 समुद्र भी पार कर सकता है। एक काम करता हूँ मैं अपने ऊपर मेल एप का पोषण छेड़ देता हूँ,
जिसकी वजह से एप किंग ना गलती से ही मेरे ऊपर अटैक न करे। आगे जो हमारा युवान होता है वो बर्फीले पहाड़ पे आ गया होता है। युवान सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरी रजिस्ट्रेशन ना 800% है। अगर ये इतने नहीं होती तो मेरे को यहाँ पे रहने में ना काफी दिक्कत आ रही होती। फिर वो ग्रैंडपा को बैठाते हुए बोल रहा होता है प्लीज सोएगा मत। फिर वो एनर्जी ड्रिंक को उनके मुंह के अंदर डाल देता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते बच्चे मेरे को फिर से बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे चक्कर में ना फालतू में तुम भी यहाँ पे फंस गए। युवान बोल रहा होते बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम दोनों यहाँ जिंदा बाहर निकलेंगे। वही सोंगजी वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है सच में यहाँ पे काफी ठंड है। इतने हर्ब इतनी चीजें कंज्यूम करने के बाद बिना मेरे को भी इतनी ठंड लग रही है, तो फिर आके ये बंदा ठीक कैसे है। मैं यहाँ पे खास तौर पे इसी वजह से आया था कि मैं इसको मरते हुए ना अपनी आंखों से देख पाऊँ, और अगर ये एप गलती से भी इसको छोड़ देगा ना तो वो अधूरा काम मैं पूरा कर दूंगा। तभी वो जो एप किंग होता है पहुंच जाता है। युवान बोल रहा होता है ये एक ऐसी प्लेस पे है, इसी वजह से काफी कमजोर हो चुका होगा, अब इसे मारना ना काफी आसान है। तभी सोंगजी बोल रहा होता है कि तू यहाँ पे अकेला होता ना तो तू पक्का से इसको मार डालता, पर अब तो कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो पक्का से मरेगा। युवान बोल रहा होता है तेरे कहने का मतलब क्या है सोंगजी। सोंगजी बोल रहा होता है सिर्फ इतना सा ही कि मैंने तेरे को जो पोषण दिया था ना वो कोई साइक्लोप से बचने वाला पोषण नहीं था। असल में उस पोषण की वजह से ना तो इस एप किंग को एक फीमेल एप दिख रहा है, तो इसी वजह से तो भले इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए लेकिन ये तेरा पीछे नहीं छोड़ेगा, तेरी खुशबू ना इसको अपने पीछे खींच लेगी। तभी हमारा युवान बोल रहा होता है ग्रैंडपा आपको ऐसे दूर चलना होगा, लेकिन तब तक वहाँ पे सोंगजी आते हुए युवान के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। सोंगजी बोल रहा होता है तुझे क्या लगा था मैं तुझे ऐसे निकलने दूंगा क्या, इस एनवायरमेंट की वजह से ना तू ऑलरेडी वीक पड़ चुका है और तेरे को मारने के लिए मैं भी यहाँ पे ऑलरेडी हूँ। जब तूने पहली बार अवेकन किया था ना तभी मेरे को पता लगा था कि तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, तुझे खत्म करने का प्लान मैं कितने दिनों से बना रहा हूँ। युवान बोल रहा होता है पर तुझे ये नहीं पता क्या किसी को भी मारना यूनिवर्सिटी के रूल के खिलाफ है। सोंगजी बोल रहा होता है हाँ तेरी नॉलेज ना काफी अच्छी है, पर तू मेरा इतना प्यारा क्लासमेट है और इतना अच्छा दोस्त है, तू ही बता कि मैं तुझे क्यों मारूंगा। तुझे मारने वाला मैं नहीं बल्कि एक मेल एप किंग है, मैं तो वो हूँ जो कि तेरे को बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आया था। यूनिवर्सिटी को कभी ये पता नहीं चलेगा कि तेरे को मरवाने का प्लान मैंने बनाया था। अब मैं यहाँ पे इस पहाड़ की चोटी से ना तेरे को आराम से पिटते हुए देखूंगा। आज का शो कमाल का होने वाला है। तभी वो जो एप किंग होता है वो वहाँ पे आते हुए सोंगजी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। सोंगजी बोल रहा होता है कि इसने मेरे ऊपर अटैक क्यों करा। तभी एप किंग दूसरे अटैक के साथ में सोंगजी को साइड कर देता है। सोंगजी बोल रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी कुछ युवान के साथ में होना चाहिए था कि वो मेरे साथ में क्यों हो रहा है। युवान बोल रहा होता है तुझे पता है दोस्त मेरे को थ्योरी के अंदर ना फुल मार्क्स मिले थे और मैंने तेरा रिजल्ट देखा था, तू थ्योरी में ना खींच खाच के पास हुआ है। अगर तूने मेहनत से पढ़ाई करी होती ना तो तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चिढ़ते हुए सोंगजी बोल रहा होता है मेरे रिजल्ट का और आज जो भी कुछ हो रहा है उन सभी का क्या वास्ता, पक्का से तूने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया है। युवान बोल रहा होता है तो खुद तो समझदार है कि तेरे रहते हुए मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुझे क्या लगता है मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, जो कि मेरे को पता चलेगा कि तू स्टार्टिंग से मेरे खिलाफ है। जिस पर हम इस सिटी में आए थे ना उसी टाइम पे मेरे को पता लगा था कि अगर इस सिटी के अंदर साइक्लोप्स है तो एप मॉन्स्टर्स भी होंगे, और तू जो कि मेरा इतना बड़ा दुश्मन है तो मेरे ऊपर जो पोषण स्प्रे कर रहा है क्या वो सही होगा क्या। जिस पर तूने मेरे को बाकी सारे लोगों से अलग भेजा ना उसी टाइम में मेरे को पता लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तू इस फ्लेमिंग एक क्वीन के हाथों ना मेरे को बनाना चाहता था, पर तेरी आधी अधूरी नॉलेज के चक्कर में तूने खुद के लिए गड्ढा खोद दिया। सोंगजी बोल रहा होता है साफ सा कहना कि आखिर तू कहना क्या चाहता है। साथ ही सोंगजी सोच रहा होता है इसको पहले से ही पता था कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ, तो फिर आखिर ये जानबूझ के मेरे प्लान में फंसा क्यों। युवान अब ये मत बोलना कि तेरे को बीच से बात करना आता है, इसी वजह से तूने इस बीच से बात करके इसको मेरे खिलाफ कर दिया। युवान बोल रहा होता है जितनी कमाल की तेरी इमेजिनेशन है ना तेरे को तो कहानी लिखनी चाहिए, पर यहाँ पे रियलिटी तो ये है कि जो एप किंग है ना ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और अगर तुम मुझसे ये पूछेगा कि मुझे कैसे पता चला, तो ये हमारी थ्योरी में ना क्लियरली पढ़ाया गया है कि जो मेल एप किंग होते हैं ना उनके पीछे के बाल ब्लैक कलर के होते हैं, वहीं जो फीमेल एप किंग होते हैं ना उनके पीछे के बाल डार्क ग्रे कलर के होते हैं। इसी वजह से इस एप किंग को ना मेरे में नहीं बल्कि तेरे में इंटरेस्ट है। देख के लग रहा है कि ये एप किंग ना सदियों से प्यार की भूखी है, तेरे को तो ये दबा दबा के प्यार देगी। भागते हुए सोंगजी बोल रहा होता है नहीं मुझे ऐसे निकलना होगा। उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए युवान बोल रहा होता है कि मैं तुझे यहाँ से बाहर निकलने दूंगा, आज तेरी और इस एप किंग की लव स्टोरी को ना मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये बोलते हुए सिवा से एक किक मारते हुए सोंगजी को एप किंग की तरफ भेज देता है। सोंगजी बोल रहा होता है तू पहले यहाँ पे ऐसे बिहेव करा था जैसे कि तू यहाँ के एनवायरमेंट की वजह से ना काफी ज्यादा वीक पड़ चुका है, पर मेरे को अब पता चल रहा है कि तू यहाँ पे स्टार्टिंग से ही एक्टिंग करा था। युवान बोल रहा होता है तेरे को पता चलने में ना काफी देर हो गई, तुझे क्या लगा तू मेरे लिए गड्ढा खोदेगा और मैं तुझे ऐसे निकलने दूंगा। आज तेरे को ही पता चलेगा कि आखिर लो युवान से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। आज की रात के बाद में तू तो क्या तेरा पूरा का पूरा खानदान ना मेरे नाम से कापेगा। तभी वो जो एप किंग होता है वो सोंगजी को सामने पटक देता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके सामने एक खूबसूरत सा मेल एप किंग है, इसी वजह से वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाती है। सोंगजी बोल रहा होता है प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो, मेरी इज्जत लूट रही है।
लेकिन उन सुनसान पहाड़ियों में उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं होता। सोंगजी जोर जोर से चिल्लाता है, यहाँ तक कि उसका हथियार भी टूट जाता है। इसके बावजूद भी फीमेल एप किंग उसको नहीं छोड़ती। युआन सोच रहा होता है, मेरे को तो देखने में इतना डर लग रहा है, इसके साथ तो हो रहा है, किसे कैसा फील हो रहा होगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते, इतनी लंबी जिंदगी देखी, अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसी आर्टिस्टिक चीज ना आज से पहले कभी नहीं देखी, ये तो कुछ बहुत ही यूनिक है। लुओ युआन बोल रहा होते, ग्रैंडपा आपका टेस्ट कुछ अलग नहीं है क्या? वैसे जब यहाँ पे बाकी लोग आएंगे तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे? ग्रैंडपा बोल रहे होते, मैं क्लियरली बता दूंगा क्या कि इसने यहाँ पे क्या किया है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कुछ भी नहीं आने वाला। युआन बोल रहा होता है, कहना पड़ेगा बहुत ही स्मार्ट हो। तभी हम देखते हैं सोंगजी एक पंच के अंदर एप किंग को उड़ाते हुए दूर फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए युआन भी बोल रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या हो गया। सोंगजी बोल रहा होता है, लुओ युआन मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, बच्चे इसने जिन एनहेंसमेंट पोशन लिया है, ये एक ऐसा पोशन है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आया, पर बड़ी बड़ी फैमिलीज के पास में ये होता है। ये एक बंदे की जीन वैल्यू को ना 500 से 1000% तक इंक्रीज कर सकता है। युआन बोल रहा होते, ये तो काफी ज्यादा हो गया। ग्रैंडपा बोल रहे होते, इस पोशन के ना काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी है, इसी वजह से मार्केट में नहीं बिकती। इसको लेने के बाद में एक बंदे की स्ट्रेंथ आधे घंटे के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसके बाद में अपनी पावर को ना कभी भी जिंदगी में सही तरीके से यूज कर नहीं पाता। सोंगजी बोल रहा होता है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। तभी वो जो एप किंग होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर इस बार सोंगजी उसको बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। एप किंग का पांव तोड़ते हुए सोंगजी बोल रहा होता है, कुत्ते तो मरेगी, लेकिन अभी भी उसे एप किंग से फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही होती है। युआन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा ना, तो ये एप किंग हार जाएगी। ब्रदर सोंग, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। ये बोलते वो सोंग के ऊपर पत्थर मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो फाइट में डिस्टर्ब होता है और एप किंग को फाइट करने में काफी आसानी होती है। युआन बोल रहा होता है, माफ करना दोस्त, मैं तेरी हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा निशाना ना काफी कमजोर है। ऐसे हमारे युआन के डिस्ट्रैक्ट करने की वजह से वो फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन आखिर में एक पंच मारते हुए सोंगजी उस एप किंग को वहीं पे खत्म कर देता है। सोंगजी बोल रहा होता है, युआन अब तेरी बारी, अब तू तो मरेगा। युआन बोल रहा होता है, बताए कैसा है कि हम लोग बैठ के बात कर ले, हम क्लासमेट्स है ना, आपस में फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं। तभी जो सोंगजी होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन युआन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। खुद को देखते हुए सोंगजी बोल रहा होता है कि मेरी पावर कहाँ चली गई, मुझे अब खड़े होने में भी ना काफी दिक्कत आ रही है। युआन बोल रहा होता है, तुम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी में ही नहीं बल्कि मैथ्स में भी ना बहुत ही कमजोर हो। तुम्हारे पास में तुम्हारी पावर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए थी, जिंदगी भर के लिए नहीं, और तुमने वो आधे घंटे ना अच्छी तरीके से वेस्ट करा। वैसे तुमने मेरे लिए उस एप किंग को मार दे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मिला हुआ सारा सामान ना बहुत ही महंगा बिकेगा। ये बोलते वो सारा लूट बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। युआन बोल रहा होते हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कमाल का लूट ही नहीं बल्कि बहुत ही कमाल का ब्लड क्रिस्टल मिल गया। इसके क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को ना 100% से इंक्रीज कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको मार्केट में बेचता हूँ तो मेरे को इसके लिए मिलियंस ऑफ युआन मिल जाएंगे। तभी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर के साथ में फैटी और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। फैटी बोल रहा होता है, बदर युआन तुम ठीक तो हो ना, आखिर यहाँ पे क्या हुआ? युआन बोल रहा होता है, बदर फैटी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे बदर सोंगजी के साथ में ना बहुत ही बुरा हुआ है, इस ऐप ने इनकी इज्जत लूट ली। वैसे इंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि हमें पहले बताया गया था कि ये मिशन ना लेवल 1 का है, लेकिन आगे जाके पता चला कि ये मिशन लेवल 3 का है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बहुत ही पहले निकल गया था। जैसे मेरे को पता चला कि तुम लोग खतरे में हो, तो मैं फटाफट तुम लोगों को बचाने के लिए इस तरफ निकल पड़ा, पर लगता है कि मैं वक्त पे यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। युआन बोल रहा होते हैं, इंस्ट्रक्टर सोंगजी के साथ में जो भी कुछ हुआ है ना वो मैंने नहीं करा। इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि हम जेनेटिक वॉरियर्स के लिए ना एक बहुत ही आम सी बात है, मुझे पता है कि यहाँ पे किसी की भी कोई भी गलती नहीं। सोंगजी टीम को लीड करा था, उसकी खुद की गलती उसके ऊपर काफी भारी पड़ी। तुम सभी घर चलो, रेस्ट करो, वैसे भी तुम लोगों ने काफी मेहनत करी है। जाते हुए युआन बोल रहा होता है, मैंने तो क्या ही मेहनत करी, बता सोंगजी ने मेहनत करी है। उनसे पूछो कि वो कितने थके होंगे। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।